हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम साहिल है। मैं NSTI देहरादून का 2025 और 26 बैच का प्रशिक्षणार्थी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा NSTI के जो हमारे रूल रेगुलेशन और कुछ कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है। और अभी रिज़ल्ट आया था तो वहाँ का टॉपर भी हूँ अभी मैं। ठीक है। तो पहले हम स्टार्टिंग में बात करते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल में मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जैसे जाते हैं तो औरों से 1-2 दिन बाद में जाइए। आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि ऊपर के जो रूम होते हैं वो ऊपर से भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल में 4 फ्लोर है। ठीक है। ग्राउंड को मिला के 4 है भाई। ठीक है। तो तीसरे से चालू करते, फिर दूसरा, फिर पहला। पहला और ग्राउंड फ्लोर है वो आपके लिए बेस्ट है भाई। चलो सर्दियों में थोड़ा सा ऊपर वालों को फ़ायदा रहता है, बट गर्मियों में इतना बुरा तपता है भाई। वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है भाई उसमें। सच बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं एक बार गया था, एक बार ही गया था मैं, इतना चक्कर मारता नहीं मैं। बट दिमाग ख़राब हो गया। मैं यार तुम रहते कैसे हो। वो बोला नीचे आ जाते रात के टाइम पे, ऐसे वैसे एडजस्ट करते थे भाई। ठीक है। गर्ल्स के हॉस्टल में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मतलब हल्का फुल्का ही होता है। ऊपर नीचे वालों में डिफरेंस यही है। रूम की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल है जो टिप टॉप रूम है भाई। बिल्कुल बढ़िया रूम है। एक रूम है उसके अंदर हमारे 3 पोर्शन हैं अलग अलग। इस साइड उस साइड एक बीच में है। बीच वाले को एक फ़ायदा है कि वो पर्दा लगा सकता है, साइड वालों को इतना नहीं, बट उनके लिए जगह थोड़ी बढ़ जाती है। अलमीरा मिलती है बॉयज़ को। वॉल माउंटेड ही होती है वो, जैसे कि मान लो दीवार पे फिटिंग होती है उस टाइप से। और गर्ल्स की बताऊं तो उनको अलग से अलमीरा मिलती है। ठीक है। और रूम है उनके थोड़े से पुराना हॉस्टल है तो रूम थोड़े से वीक ही मान लो, या मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब एवरेज है ना। और बात करूं, एक चेयर देते हैं, एक टेबल देते हैं, दोनों में सेम सेम है भाई, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। और गर्ल्स हॉस्टल की एक और चीज़ बताऊं तो वहाँ पे भाई पीछे जो उनका मतलब हॉस्टल है उसके अंदर अमरूद के पेड़ है भाई। बहुत ज़्यादा अमरूद लगते हैं भाई। हमने तो इतने टेस्ट नहीं करे क्योंकि बाद में हम जब जाओगे ना तुम, तो उस टाइम पे अमरूद मिलेंगे भाई तुम्हें। थोड़ा ध्यान से खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कीड़े भी बहुत लगते हैं उन पे। तो स्टार्टिंग में जैसे एक लड़कियों से इधर उधर बातें होती है तो इधर उधर ले लेते थे हम। ठीक है। इसको बोल के उसको बोल के हम मंगवा लेते थे, या मतलब दे देती थी, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बेनिफिट है। और वो ये मान लो कि पानी की बात करें तो पानी मान लो उसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल है, उसके अंदर एक वाटर कूलर है और एक जस्ट सामने जो कैंपस है, आमने सामने भाई, गर्ल्स हॉस्टल भी और जो हमारा कैंपस है वो भी भाई। ठीक है। और बॉयज़ हॉस्टल में है एक तीसरे फ्लोर पे हमें भी, और फिर एक फर्स्ट फ्लोर पे है, और एक फिर नीचे मैस के अंदर है भाई वाटर कूलर है। ठीक है। सर्दियों के टाइम ये होता है कि जो हमारा वो है ना, गर्म करने वाला होता है, उसका नाम भूल गया मैं, सॉरी। ठीक है। तो उसमें हमें ट्रेड वाइज अलग अलग दिन होते हैं या मंथली होता है, तो उसमें पानी भरना पड़ता है। ठीक है। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गर्म पानी चाहिए तो सुविधा हो जाती है भाई दोनों में गर्म पानी की। ठीक है। बस यही है कि पानी ट्रेड वाइज भरवाना पड़ता है वो। ठीक है। और रहा भाई पानी का हो गया, रूम्स का भी हो गया। वाईफाई की भाई, तो वाईफाई जैसी कोई सुविधा नहीं है भाई वहाँ पे। ठीक है। लाइट है, लाइट की पूरी सुविधा है भाई। ठीक है। 24/7 है भाई। कभी कभी लाइट जाती है तो मज़ा ही उस टाइम आता है वैसे। ठीक है। जितनी लाइट जाएगी उतना ही अलग मज़ा आएगा रात के टाइम खासकर। वैसे ज़्यादा लाइट जाती नहीं है, जनरेटर है वहाँ पे। तो लाइट के मामले में ओके है भाई। ठीक है। आप पढ़ाई भी कर सकते हो। हाँ, बट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है भाई, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी भाई आपसे। उसका भी मैं रीज़न आगे बताऊँगा क्यों। ठीक है। और बाकी तो हॉस्टल को लेके तो यही है कि हाँ, एक चीज़ और है भाई, हॉस्टल में इंक्लूड कर देता हूँ इसको। जैसे कि मान लो, इनका ये रूल तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था भाई, कि जैसे कि मान लो दूध है ना, आपको गेट पे ही पीना पड़ता है भाई। या तो मैं तो पीता आता था भाई, फिर भी थोड़ा बच जाता है क्योंकि जो थैली होती है उस पर हल्की सी मार के जब मज़े लेके पीता आता था मैं। ठीक है। तो भाई अंदर नहीं लेके आने देते थे। बट आप कोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ होता है, फास्ट फूड भी नहीं लेके जाने देते।
जो भी मतलब चिप्स विप्स कोल्ड ड्रिंक हो गया, इनको अंदर ले जा सकते थे। ये चीज़ मेरे समझ नहीं आई कि दूध क्यों इन्होंने अलाउड नहीं करा। या तो ये दिक्कत हो सकती है कि बच्चे जाते हैं दूध मैस में जाके गर्म करवाते हैं, उस चीज़ को मना कर दो भाई, दूध ही बंद क्यों कर रहे हो। मैं ये चीज़ समझ नहीं आई मेरे, और ये चीज़ मेरे को अच्छी भी नहीं लगी। ठीक है, उसके बाद भाई मेन ये हो गया, दूध का हो गया। और चीज़ें आ सकती, हाँ अब बर्थडे मान लो आपको मनाना है तो इसके ऊपर भी बहुत पंगा हुआ था। तो मान तो गए थे, ये आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और आप मैस है ना, जो मैस का जो एरिया होता है, क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ही आपको बर्थडे मनाना होगा। पहले एप्लीकेशन देनी है, देन उसके बाद आपको जगह मिल जाएगी, या मतलब टाइम मिल जाएगा, तो टाइम भी वो देंगे। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी है, या टाइम का श्योर नहीं हूँ मैं। हम तो बारे मना लेते थे यार, क्योंकि इनका बड़ा पंगा रहता है भाई। ठीक है, पता नहीं क्यों क्या क्या कुछ सोचा है इसके ऊपर, तो मैं स्किप ही करता हूँ इसको। और बात होगी हमारी खाने को लेके, तो इनको अलाउड कर देना चाहिए मोस्टली। मान लो कि फास्ट फूड है वो भी हम गेट पे खाते हैं भाई, ठीक है, वैसा ही वहाँ खाना है, वैसा ही अंदर खाना है। ये चीज़ मेरे समझ नहीं आई। और ये एक चीज़ और है कि मान लो मैस में ये कह रहे हैं कि अनहाइजीनिक है बाहर का, तो मैस में भी फास्ट फूड बनाते हैं भाई, ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और वो भी जो बाहर खाते हैं उन्हें उससे ही बेकार है, सच बताऊँ तो मैं। उनको बनाना भी नहीं आता। आधी से ज़्यादा चाउमीन है तो वो चाउमीन आपकी कच्ची मिलेगी, ठीक है। और भी चीज़ पास्ता भी इनको अच्छे से बनाना नहीं आता है। मेन तो ये दो ही चीज़ें फास्ट फूड में आती है। और ब्रेड पकोड़े हो गए, ये भी इनमें भी बहुत, अगर आप ऐसे पकड़ के, मैंने खुद बीचा था, उसका तेल का है ना जो बूंदों बूंदों से ऐसे धड़ाधड़ गिरी हैं भाई बूंदे। क्योंकि मैं बहुत भाई थोड़ा वर्कआउट को लेकर इनको लेके सीरियस था, वहाँ पे ही बहुत करता था। ठीक है, उसकी भी बताऊँगा मैं आगे आपको। और तो आपका, हाँ तो अभी मैथ्स की स्टार्ट कर लेते हैं। तो हॉस्टल की लगभग यही है भाई, है ना। हॉस्टल की ओके रिपोर्ट है बॉयज़ की, और गर्ल्स की एवरेज है भाई, ठीक है ना। और यही है मेन तो। हाँ, अगर आपकी मान लो कि कोई वॉशरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, कमोड हो गया, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो तो वही है भाई, क्योंकि वो होती रहती है ये चीज़ें, ठीक है। जहाँ पे क्वांटिटी में हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोग जाते हैं तो हो ही जाती है ख़राब। तो आप एप्लीकेशन लिख के, जो भी वहाँ पे आपके लगे कि हॉस्टल इंचार्ज है, उनको दे सकते हो, लिख के देना पड़ेगा भाई। एप्लीकेशन पे तो दे धड़ाधड़ एप्लीकेशन ही रहेगी भाई वहाँ पे, ये लगा लो। हाँ, इतना आप ये मान लो कि प्रैक्टिकल लिखोगे ना, उतनी आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेन तो ये हो गया। इसके बाद भाई हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स की मैं बताऊँ भाई, खाने का तो मेरे को तो बिल्कुल वहाँ पे बहुत हमें कीड़े भी मिले हैं, ठीक है। और नाखून तक आया हुआ है बच्चों के। उसमें बिल्ली है, बिल्ली भी हमने खुद, फ़ोटो भी था हमारे पास, जैसे कि मैस के उसमें जो बर्तन होते हैं उसमें मुंह मारती है। और हाइजीनिक का कोई नहीं है भाई। स्टाफ है मान लो कि जो काम करने वाला है वो अच्छा है, बट जो वहाँ पे दो बैठते हैं उनमें से एक अच्छा है, और एक जो सीनियर है वो, उनको ना तो बोलने का पता है भाई, ठीक है। प्यार से बात करते हैं, जब उनके हक में बोलते रहोगे ठीक है, बट कुछ चीज़ें बताओगे कि मान ले परांठे आपके कच्चे हैं, बोले इतनी क्वांटिटी में बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, खाने हैं तो खा लो, नहीं तो जाओ, मतलब इस टाइप का वो था। और हाँ, हॉस्टल और मेस दोनों एक चीज़ में लिंक है भाई, ठीक है। कि मान लो आपको हॉस्टल में रहना है ना, तो आपको मेस की फ़ीस देनी पड़ेगी भाई। ये चीज़ पता नहीं मेरे को डीजीटी ने दे रखी या नहीं अलाउ कर रखी, बट रिटर्न में ऐसा इन्होंने कुछ दिया नहीं था, तो मे भी हो सकता है। और अगर कोई टीचर आए कि ये वीडियो वो कर दो तो नहीं होगी भाई, पहले ही बता रहा हूँ मैं। सो प्लीज़, आई रिस्पेक्ट यू, मत कहना। तो और चीज़ें रहेगी भाई हमारी खाने को लेके, जितना भी है सच बता रहा हूँ मैं। खाने का मामले में भाई बहुत डाउन वो है भाई, बाहर से भी आपको ये खाने नहीं देंगे। बट वही है कि फल फ्रूट अपने, ड्राई फ्रूट है, आप मेंटेन रखना, हेल्थ इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे टीचर कुछ हमारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं, गलती उनकी भी नहीं है भाई। वो भी कहेंगे कि आपको 1 साल है, काट लो, ठीक है, काट लेना। बट वही है कि मेन चीज़ है, पढ़ाई भी तभी होगी जब हमारा पेट भी फुल होगा, ठीक है। नहीं, वही है कि वहाँ पे बाल भी उड़ते देखे, बाल भी दौड़े होते देखे मैंने। तो अपना ये लगा लो कि जो भी हमारी
डेली बेसिस की जो भी हमारी ये मान लो कैलोरीज होती हैं, विटामिन जो भी होती है हमारा, उसको फुल फिल रखना भाई। बाहर से कुछ लेके आ जाना, ठीक है, खाते रहना। बहुत से हैं चने खा लो, अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो गुड़ के साथ ये, तो मैस के ऊपर डिपेंड रहोगे तो भाई बहुत बुरा सीन है, ठीक है। और ब्रेकफास्ट का है भाई, ब्रेकफास्ट का तो मोस्टली इनका मेरे को, तो ब्रेकफास्ट की बता रहा था। ब्रेकफास्ट का मोस्टली इनका ऐसा है भाई कि फास्ट फूड टाइप ही है, कि सुबह में मेरे को तो वैसे अच्छे नहीं लगते थे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल से सुधार करनी चाहिए इनको। और कोई वैसे मान लो कि मीटिंग भी होती है CR की, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था भाई। तिवारी खुद कहता था फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। हम तो ये है वह है ऐसे ऐसे बातों को घुमाता था फिराता था, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी मीटिंग बैठ लो, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन आपका खाना अच्छा मिल जाएगा, सेम रिपीट, ठीक है। खाने के मामले में वहाँ पे बहुत बेकार है, और बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, स्टाफ भी अच्छा है, उसकी भी आगे आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। खाने के मामले में यही है यार कि भाई बहुत वो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हॉस्टल के। जो बाहर जाने के लिए मान लो कि OD1 होता है भाई, इसमें सम और विषम। विषम दिन में तो लड़के जाएंगे, 1 महीने में विषम दिन जो जो आते हैं, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, तो इनमें जाएंगे लड़के। और जो सम तारीख है 2, 4, 6, 8, इनमें जाएंगी लड़कियाँ 30 तारीख तक ऐसे ही, ठीक है। तो ये भी जो रूल मान लो या कुछ भी मान लो, ये भी मैंने बताया था भाई, जो हमारे पुराने RD सर हैं उनको मैंने बताया था, ठीक है। तो तब जाके उन्होंने फिर 15 दिन या 20 दिन के बाद इसको अप्लाई भी किया है, ठीक है। और वहाँ पे भाई कुत्ते भी हैं भाई, ठीक है, तो उनका ध्यान रखना भाई, बढ़िया है भाई। अगर साथ में खेलोगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये मान लो कि बहुत है वहाँ पे। तो उसी टाइम पे भी मैंने बताया था कि एक कुत्ते का चोट लग गई थी, तो RD सर से ही पूछा था मैंने कि यहाँ पे बेटाडिन मिल जाएगी, तो तब जाके मैंने उनको बताया कि अब सर ऐसा ऐसा, क्योंकि जो हमारे पहले पता है क्या रूल था भाई, कि आप लड़कों का जो टर्न होता था ना, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार होता था। तो 2 दिन तो मान लो कि हमारा डाडी का और बाल का, कोई कोई, तो मैं तो मान लो मंगलवार को ही मानता था। फिर भी 2 दिन हो गए, जैसे बृहस्पतिवार के भी कई कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं हिंदू में, और जो हो गए क्या कहते हैं शनिवार को भी कोई कोई मान लेता है, मैंने सुना है ऐसा, श्योर नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो फिर और लड़कियों के 4 दिन थे, लड़कियों के मज़े थे भाई पूरे 4 दिन बाहर जाने के, मतलब शाम के टाइम पे। तो फिर वो चेंज कराया था, हो गया था भाई वो, ये चीज़ भी है, ये मैंने इम्प्लीमेंट करवाया था। और बाकी है खाने का बता दिया, मेन तो यही है। लीची के पेड़ भी, बट बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं भाई, तो वो तोड़ने नहीं देते, आप पैसे लेके सस्ते में ख़रीद सकते हो, ठीक है। पीछे एक जामुन का पेड़ भी है, वहाँ पे आप तोड़ के खा सकते हो, ये है, ठीक है। और पेड़े हैं जो भी, उनको तोड़ना मत, उनका ध्यान भी रखना भाई, है ना, कुत्तों का भी उनका भी, ठीक है। वहाँ पे मैंने खुद एक शेल्टर बनाया था डॉग, जो कुत्ते हैं उनके लिए। वहाँ पे एक नए नए मतलब कुतिया थी जो ब्याई थी, तो उसके लिए बनाया था मैंने शेल्टर, ठीक है। तो गार्ड अंकल को पता होगा, वहीं पे रखा होगा वो, अलग से फोम का इनका बना होगा, बढ़िया वाला बनाया था मैंने। तो ध्यान रखना भाई इनका, है ना। मैस से खाना वाना डालते रहना, या खुद अपने पास बाहर से बिस्किट ला के भी। और अगर हम बात करें भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो भाई उसमें भी मान लो एक हफ्ता होता है, लास्ट में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी होती है भाई, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो कि गेम होते हैं, रेस भी होती है, रेस में मैं फर्स्ट रहा था भाई वहाँ पे, ठीक है। तो भाई वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल का ग्राउंड आपका पीछे है भाई, ठीक है। वहाँ पे पार्क है, तो वहाँ पे उनका वो ग्राउंड है भाई, ठीक है। पार्क के जस्ट सामने आपको वो साफ़ करना पड़ेगा, हमने भी साफ़ किया था। तो उसका भी गेम होते हैं भाई, ठीक है। बास्केट का भी होता है, और चिड़ी बल्ला है उसका भी होता है, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी उनकी जगह है, और बॉयज़ है उसके लिए भी उसका ग्राउंड है भाई, बास्केट का भी, वॉली का भी, ठीक है। और एक जो हमारी जैसे पार्कों के अंदर जो बूढ़ों के लिए होती है ना भाई, कि जो जिम होती है, सेम टू सेम वैसी ही जिम है भाई, ठीक है। तो वहीं वहीं पे मैं वर्कआउट करता था, एक अकेला ही मैं था। कभी कभी कोई आ जाता था तो ठीक है देख के, नहीं तो मैं डेली वर्कआउट करता था। कभी कभार ये लगा लो खाने को देख के कभी कभी स्किप भी करना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि खाने का तो मैंने आपको बता ही दिया, कि दोबारा से ही बता रहा हूँ मैं,
ठीक है। सॉल्यूशन भी नहीं निकला भाई कभी, ये लगा लो पूरा साल है ऐसे के ऐसे ही चले गए हम, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ भाई किसी से भी मान लो। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो स्टाफ की, तो मैं आपको 2 स्टाफ हैं वहाँ पे परमानेंट, उनकी बताऊँगा। आर्यन जांगड़ा सर हैं, उनके पास आप जा सकते हो, आपको सॉल्यूशन देंगे, अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। दूसरे मुक्ति बाला मैम, ठीक है, पहले हॉस्टल इंचार्ज थी, उनके पास भी जाओगे तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे भाई। औरों के पास तो मैं यही कहूँगा कि गेस्ट फैकल्टी उनका तो चलो अलग ही सीन है भाई, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, तो वो भी तो क्यों ही बोलेंगे ज़्यादा, तो उनसे भी ले सकते हो सलाह। तो और चीज़ें जो मतलब थोड़ी सी वैसी चीज़ें कि मैथ्स के रिलेटेड होगी या कुछ और होगी, तो आर्यन जांगड़ा सर से आप बात कर सकते हो। मैं तो उन्हीं के पास जाता था अगर कुछ दिक्कत होती थी तो, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे जाना तो बंद ही कर दिया भाई, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता था। ऐसे कैसे मीटिंग होती थी, चली जाती थी, कोई सोल्यूशन नहीं। 3-4 दिन चला, फिर वही सेम सी, फिर वही दाल में पानी 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 पानी, दही में दही मिसिंग भाई। चाय है, चाय इतनी वाहियात है, मैंने तो पी नहीं है, बट जो सुना है उसकी बता रहा हूँ। मैं पूरा साल चला गया, मैंने एक बार भी चाय नहीं पी वहाँ की। तो चाय तो ये लगा ले भाई, बहुत ही बेकार बनाते हैं भाई, बहुत बेकार, ठीक है। और जो निस्बड़ वाले हैं उनके लिए खाना सब कुछ अच्छा भाई, पता नहीं हमारे लिए क्यों, क्या शक्ति नहीं थी या क्या कुछ नहीं था, ये ऊपर की बात है भाई, तो या नीचे की बात है, ठीक है। तो आप ये समझ जाना अभी, ठीक है। और स्टाफ है भाई, स्टाफ सारा बढ़िया है भाई, ठीक है, स्टाफ सारा अच्छा है। और कैंपस की बात करें तो कैंपस अच्छा है भाई, घूमने के लिए मान ले लड़के तो मोस्टली सारी जगह घूम सकते हैं। लड़कियों के लिए जैसे कैंपस हो गया, जो हॉस्टल का एरिया उनका, वहाँ पे घूम सकती है, बैठ सकती है, धूप भी आती है अच्छे से सर्दियों के टाइम पे। हाँ, सर्दियों में मान लो कि वहाँ पे धुंध वुंध नहीं होती भाई, धूप रहती है। मोस्टली कभी कभी ठंडी के टाइम पे, रात के टाइम पे थोड़ी सी धुंध ही हो जाती है, नहीं तो धुंध कुछ नहीं होती भाई, कोरा कोई नहीं है, बिल्कुल बढ़िया धूप निकलती है वहाँ पे, ठीक है। और यही है कि घूम सकती है कैंपस के जो इधर उधर है वो। और टाइम होता है भाई, जैसे कि हमारी छुट्टी होती है 5:30, तो उसके बाद लड़कियों को टाइम दिया जाता है कि 5 से 6 या 5:30 से 6:30 तक का, कि आप जिम होगी या यहाँ पे खेल सकते हो, बास्केटबॉल होगी, तो 1 घंटे के लिए टाइम मिलता है। सुबह आप बाहर भी जा सकते हो मंदिर के लिए, और शाम का मैंने आपको OD1 का बता दिया, सैटरडे और संडे का भी OD1 का है। और वो आप एप्लीकेशन लिख के, जैसा भी है कि घर घर पे जा रहा हूँ, तो वो भी देख सकते हो आप, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। अपना पहले ही अपने टीचर को चाहिए ये बता देना कि मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है, चाहे किसी को बनाना पड़े, ठीक है, कि देहरादून में ही रहता है, उसके पास जा रहा हूँ, अगर आपको बाहर भी घूमना है तो। और घूमने की जगह की बात करूँ तो मैं, वहाँ पे हो गया हमारा शस्त्रधारा हो गया, बुद्धा टेम्पल हो गया, शांति के लिए वहाँ पे जा सकते हो भाई, बहुत अच्छी जगह है। बुद्धा टेम्पल हो गया, उसके बाद हमारा माल देवता हो गया, मसूरी हो गया। मसूरी मैं जा नहीं पाया भाई, मेरे को 1 साल पूरा चला गया, बट मैं मसूरी नहीं घूमा, ठीक है। वहाँ पे है रोबर्स केव है भाई, गुच्चू पानी है, वहाँ पे आप जा सकते हो, ओके। और गुच्चू पानी अच्छी जगह है, अगर साथ जाओ, ग्रुप वाइज जाओ, या मतलब कपल टाइम में भी जाओ तो अच्छी जगह है, ओके। मेन तो यही है भाई, है ना, और भी हैं बहुत सी हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बताऊँ आपको कुछ, तो भाई हाँ, अटेंडेंस की और रहती है, पता नहीं मेरे को बतानी चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो भी कटवा सकते हैं मेरी, तो मैं काटूंगा नहीं, पहले ही बता रहा हूँ मैं। अगर कोई टीचर आएगा, फ़ोन आएगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगा आपका सपोर्ट इस चीज़ में, तो प्लीज़ आई रिस्पेक्ट यू, मत बोलना मेरे को। जो हमारी अटेंडेंस है ना भाई, इनका हुआ बनाते हैं, ठीक है। 75% तक आपकी चल जाती है भाई, जिनकी 75% थी ना, या 80% तक, तो मतलब ये तो मान लो कि ज़रूरी है, ठीक है। उसके ऊपर वो नंबर ज़रूर लगाते हैं, इतना है भाई, ठीक है। आपको मेंटेन रखना पड़ेगा नंबर, मान लो कि जैसे हमारे जो लास्ट में देते हैं ना नंबर, पूरे के पूरे होके उसको बोलते तो है यार, मेरे माइंड में स्किप हो गया अभी जस्ट। सेशनल मान लो कि जो भी हमारे मार्क्स जाते हैं, तो उसमें से कुछ मार्क्स आपके रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और उसको आप कवर कर सकते हो आप वहाँ पे काम करके, जैसे कि मान लो मेरा था भाई, मैं बहुत काम किया भाई वहाँ पे, कि जैसे 5S हो गया, ये चीज़ें हो गया, वो चीज़ें हो गया, वो भी, ठीक है। टूल्स वूल्स क्लास की भी सफाई खुद
मतलब मान लो कि हमें खुद आगे बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए भाई। सफाई वाले आते हैं ऐसी बात नहीं है, चेयर हैं ये हमें खुद बाहर रखनी पड़ती हैं, वो तो चलो एक कॉमन सी सेंस है कि हम बैठ रहे हैं तो हमें ही बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सफाई वाले भी इतना नहीं कर सकते भाई, तो हमें उनकी भी हेल्प करनी है। और रही खई भाई प्रैक्टिकल, थोड़ा एजुकेशन के मामले में मेरे को जो एक होना चाहिए ना भाई, जो पुराना पैटर्न है ना इनका वही चल रहा है, जो हमें आगे चलने के लिए होना चाहिए ना कि स्मार्ट स्टडी पे फोकस होना चाहिए, वैसा कुछ खास नहीं है। मैं मानता हूँ कि लिखने से हमें याद होता है, ठीक है, बट ये नहीं कि पीओटी की जो मैंने दूसरों की सुनी है। देखो हमारी ट्रेड में तो पहले सज्जू सर थे, उन्होंने असाइनमेंट दिए थे, ठीक है, 16 मॉड्यूल थे, 16 असाइनमेंट थे, उनके बारे में डिटेल में लिखना था, ठीक है, उसमें कवर अप हो जाता था। बट जो दूसरी ट्रेड थे उनमें पूरी की पूरी जो आपकी पीओटी की बुक है ना, रट के लिखनी पड़ती थी भाई। मैंने 3-3 मेरा रूममेट को 3-3 बजे 2:30 बजे तक इतना मेंटली प्रेशर देखा इस चीज़ में, तो भाई लिखने के मामले में बहुत किया भाई इन्होंने। लेसन प्लान, डेमो प्लान, चलो वो तो एक हमारा प्रैक्टिकल के लिए है, वो लिखना तो चलो मान लो ज़रूरी है भाई, है ना। इस चीज़ को लिखने वाले को तो चलो आप पता नहीं क्या कुछ आगे चेंज कर दे, मे बी जो भी डीजीटी की गाइडलाइन ये भी उसको फॉलो कर रहे हो, बट थोड़ा सा मेरे को तो ये लिखने वाला काम तो इतना अच्छा नहीं लगा। इसकी जगह अगर हम मान लो वैसे रिवाइज़ करें तो एक बुक को हम 6-7 बार पढ़ सकते हैं भाई इजीली। मैं यही करता था, मोस्टली लिखता था, मेन जो चीज़ें होती थी नोट्स बना लेता था। मेरे पास वैसे भी नोट्स थे मेरे ट्रेड थ्योरी के। प्रैक्टिकल वो आपको लिखनी पड़ेगी भाई, वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और बस ये लगा लो लिखने पे तो इतना चाहे फोकस मत देना, मैं यही कहूँगा, बट जो आपका प्रैक्टिकल है ना भाई, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मेरी भी थी भाई, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, औरों की नहीं बता रहा, मेरी फुल पकड़ थी भाई। मैंने कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है मैंने जो छोड़ा, उससे कुछ ना कुछ एडवांस ही करा है भाई। इलेक्ट्रिकल से था तो सब कुछ बढ़िया अच्छे तरीके से करा है मैंने। जो भी कुछ चीज़ें समझ ना आए यूट्यूब से देख ली, एआई से पूछ ली, एआई का यूज़ करो भाई, फुल बढ़िया अच्छा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और आपको वहाँ पे पीपीटी भी बनानी पड़ेंगी, अच्छा है वो भी आपके लिए बेस्ट, आगे के लिए आपको एटलीस्ट बनानी आए तो भी। और भी चीज़ें हैं क्या कहते हैं, आप क्लाउड एआई का वैसे यूज़ कर सकते हो पीपीटी के लिए। मैं अगर आप मेरी मतलब मानो तो सलाह, मैं उसका यूज़ करता हूँ अभी भी, बहुत अच्छी चीज़ें बना के दे देता मतलब फॉर्मेट में। और लेसन डेमो है उसके भी बहुत बढ़िया रहेगा भाई, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेस्ट है भैया आपके लिए, लास्ट में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टाफ के मैंने बता दिया, अच्छा है कैंपस जो हमारा है वो भी अच्छा है। और ओवरऑल जो हमारा क्या कहते हैं गेस्ट फैकल्टी वो भी अच्छा है। मैथ्स का मैं आपको बताऊं कि जो हमारा स्टाफ है अंदर वाला वो भी ठीक है, बट जो खाना का लेके तो डाउन ही है। और क्या क्या चीज़ें रहेगी भाई। हाँ अटेंडेंस की मैंने बता दी कि 70 से ऊपर ही रखना, मेन चीज़ ये है 75 से ऊपर ही रखना, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम देते देखे हैं, मैं श्योर नहीं हूँ भाई इसके ऊपर, कहीं ये मानो कि आपने ऐसा कहा था, बट जो चीज़ें मैंने देखी है उसके ऊपर बता रहा हूँ मैं, कोई प्रॉपर वो नहीं है कि गाइडलाइन ऐसी, या मैंने कहीं पढ़ा भी हो 70 के आसपास, तो मैंने देखा है भाई कहीं, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना आप डीजीटी पे या कहीं पे कितनी है, बट देते देखे मैंने। और मैं बताऊँ आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से आएंगे भाई, और जो आपका गेस्ट फैकल्टी या जो आपके टीचर हैं वो साथ में रहेंगे। और ऐसे ही लेसन और डेमो का जब प्रैक्टिकल होगा उसमें एक बाहर से आएगा और एक इधर उधर आपस में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि CSA के जो हमारे टीचर हैं वो इलेक्ट्रीशियन के में आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रीशियन का वो CHNM में चला जाएगा, ठीक है। एक टीचर बाहर से आएगा एक वो, तो दोनों नंबर लगाएंगे, देन जो भी उनका आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो खुद लगाए या आपस में करके मिला के लगाए, ठीक है। कई बार डेमो में हमसे तो करवाया था भाई, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल एक टाइप से लेसन का डेमो का होता है तो हमें प्रॉपर करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। और चार्ट भी बनाने पड़ेंगे आपको, लेसन डेमो ये हो गया, ठीक है। पीपीटी भी बनानी पड़ेगी, और जो हमारी ट्रांसपेरेंट सीट होती है एग्ज़ाम के टाइम पे वो ही बनानी पड़ेगी, और CBT बेस्ड भाई। तो इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमने प्रैक्टिकल पे फोकस रखना, उसमें नंबर उसके नंबर मायने रखते हैं।
इसमें भाई जैसा हमारा, मैं सोच रहा था कि नंबर वाइज सीआई नंबर के हिसाब से बैठाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं भाई। वहाँ पे जाएंगे, आपकी अटेंडेंस होगी, देन आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हो। वैसे नंबर तो लिखेंगे आपके पे सीट पे वहाँ पे, ठीक है। देन आप उनका ध्यान इधर उधर हो के आप दूसरे कंप्यूटर है उस पर बैठ सकते हो। और जल्दी से, अभी हमारे में तो यही था पिछले में, अभी आगे चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है ना। तो उसमें ये लगा लो कि क्या था, हाँ जैसे कि बैठ जाओ और उसमें लॉगिन कर देना अपना नंबर, फिर वो उठा नहीं सकते आपको, ठीक है। ट्रेड में तो मैं बैठ गया था इधर उधर ऐसे ही, बट पीओटी में तो ऐसे ही बैठा था मैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पे मेरे को फिर नंबर काट दिया था मैंने, वहाँ पे दूसरा नंबर लिख दिया था। तो ये भी है भाई, ठीक है ना। तो वैसे 50 क्वेश्चन हैं दोनों के, पीओटी के भी उसके भी। आप नीमी के मॉक टेस्ट मार सकते हो भाई। अगर आपको ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन के, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन का बच्चा देख रहा है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी नीमी बना रहा हूँ अभी नीमी पैटर्न की। तो इसमें आगे के जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना भाई सीबीटी बेस्ड, तो उसमें आप बना सकते हो, ठीक है। इसमें मैं 4 सेमेस्टर हैं, चारों सेमेस्टर को कवर करूँगा। उसमें से ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, 90 से 95% आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे भाई, ठीक है। इससे कवर होने के बाद और जो दूसरी ट्रेड के अपने जो पीडीएफ होंगी ना नीमी पैटर्न की, सिर्फ उनको रट लो भाई। नीमी मॉक टेस्ट मारो जितने हो सके, ठीक है। वैसे कुछ चांसेस देता है, देन उसके बाद वो सेम टू सेम रिपीट कर देता है। तो इसलिए आपको प्रीमियम भी ले सकते हो 50 रुपये में निमी का, वो भी यही प्रेफर करेंगे, हमें भी यही बोला था, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रीशियन के हैं, क्योंकि निमी में सेम टू सेम क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो मेरी वीडियो देख सकते हो भाई आप, ठीक है। मैं बनाऊँगा अभी कुछ कुछ वीडियो मैंने बना दी फर्स्ट सेमेस्टर की, आगे पूरे चारों सेमेस्टर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आईटीआई वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया। अगर आपका फिर भी कोई कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना। मोस्टली बात मैंने आपको बता दी। आप कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाई, ठीक है। और कुछ भी ऐसी भी बातें हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो मेरे से। मेरे को अगर आपको लगेगा कि मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ तो ज़रूर भाई मैं प्रॉपर अपना 100% दूंगा उसके लिए भी, ठीक है। तो मेन चीज़ यही भाई, तो थोड़ा खाने का ध्यान रखना अपना, बाहर से ही करना, यहाँ का तो बस क्या ही बताऊँ भाई मैं खाने के मामले में तो ऐसी। पर पता है क्या चीज़ है भाई, एक मोरल होता है ना कि इंसान की एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो मैंने दाव पे रखी हुई है भाई यहाँ पे ठीक है। क्योंकि भाई मान लो कि हम जिस खाने को खाने जा रहे हैं उसी को हम गाली भी देंगे और उसी को हम खाएंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को मानते भी नहीं भाई। एटलीस्ट वो अच्छा बना दे, हम जाएं, हम अच्छे से खा लें, हम गाली भी नहीं दे, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे भाई, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ एक मायने रखती है, एक हमारी जो मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बंदे की कितनी मेंटलिटी है। मैं मेरी मान लो कि अच्छी मानता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, खुद फील होती थी कि हम जिस खाने को खाने जा रहे हैं उसी को हम गाली भी देंगे और उसी को खाएंगे, ठीक है। इन्होंने पूरा साल चला गया, इनका पूरा कभी मेन्यू चेंज नहीं हुआ भाई। अगर मान लो संडे को सुबह आपको पकोड़े मिलते हैं तो वही रहेगा भाई, पूरे के पूरे ये लगा लो कि वही रहेगा पकोड़े के पकोड़े। कभी कभी एक दो बार ही चेंज हुआ था, ठीक है। नहीं तो वही, नहीं तो ये होता ना कि भाई हफ्ते में ये 3 महीने अलग, 3 महीने कुछ इधर उधर चीज़ें शिफ्ट करते, बट नहीं, डे वाइज सेम टू सेम वही चीज़ें रिपीटेड भाई। तो हमें भी पता लग जाता अब ये मिलेगा, एटलीस्ट ये हो ना कि हम जाएं हमें सरप्राइज़ मिले, कुछ और मिलेगा, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है भाई इस चीज़ का, है ना। तो यही है भाई, मैथ्स के मामले में तो बिल्कुल वो है भाई, जीरो सीन है भाई यहाँ पे। और बाकी चीज़ें ओवरऑल ठीक है। और अपनी तैयारी है भाई, प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे, है ना क्योंकि लिखने का इतना काम हो जाता है, मैंने यार मैं खुद बता रहा हूँ भाई, बहुत लिखना पड़ता है भाई, बहुत लिखना पड़ता है, हद है भाई। मैं ये लगा ले कि इतने पेन मेरे पास वो था कि इकट्ठे कर दिए थे मैंने लिख लिख के, इतने पेन। ये वैसे लग रहा होगा कि इतने थोड़े से हैं भाई, भरते हैं ना तब पता लगता है भाई पेन से, ठीक है ना।
तो मेन चीज़ यही है भाई कि लिखने का तो बहुत है यार, आपकी तैयारी नहीं हो पाती, मेरी भी तैयारी भाई, मैं यहाँ से सोच के बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ, बट जो तैयारी है ना भाई मेरी, वहाँ से मैं कुछ यहाँ से मान लो 100 गया था ना, तो मैं 80 हो गया है। मेरी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी थी ना, अगर मान लो मेरे को 100 नंबर का आता था, तो मेरी यहाँ पे अभी आ रहा हूँ, तो मेरी जो एवरेज आ रही है ना, मैं मॉक टेस्ट मार रहा हूँ तो मेरे 80 आ रहा है भाई वो। तो ये मान लो, इससे अच्छा आप भाई दोनों चीज़ें तैयारी भी करो, और जो लिखना है उसको चाहे कम कर दो, एक दो बार वो या तो कह लेंगे या सुना देंगे, जो भी कुछ है डांट लेंगे, या जो भी वटेवर है, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो देख लेना भाई। इस चीज़ के ऊपर तो एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता ही है कैसा है इंडिया का, किस खस्ता हालत पे चल रहा है। तो मेन मेन यही चीज़ें थी भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो मैं सेम वही बात कहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। कुछ भी चीज़ें इधर से उधर नहीं होगी, 100 की 100 जो एक्यूरेट है वही होंगी भाई, ठीक है ना। तो यही है भाई, देखना अपना। बाय बाय। और पहले की चीज़ें उनको भूल मत जाना, जो मैंने बताया था हॉस्टल से रिलेटेड ज़रूर, कि अपना फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मस्ट रखना। और नेटवर्क की ओर बता दूं, आप एयरटेल को प्रेफर कर सकते हो भाई, एयरटेल की सिम ले लेना, अपने घर से लेके जाना भाई। एक चीज़ और बताता हूँ, वहाँ पे अगर जाओगे ना, तो आपको कोई लोकल बंदा चाहिएगा, तभी वो सिम देंगे भाई, नहीं ऐसे सिम नहीं मिलती। जियो की तो मे भी मिल जाती है, बट एयरटेल की है तो आपको एक नॉमिनी इस टाइप में हो जाता है कि आपको लोकल बंदा चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, और वो खुद बात करेगा उनसे, तब जाके वो आपको सिम देंगे भाई। इस प्रकार से उसका आधार कार्ड भी चाहिए, तब जाके आपको वो सिम देंगे, नहीं तो आप घर से लेके अपनी एयरटेल की लेके जाना भाई। पता नहीं क्या अलग अलग स्टेट की कोई पॉलिसी होती होगी, तो इसलिए ठीक है। तो बाय बाय भाई, बाय बाय देखना भैया अभी क्या क्या चीज़ें देखते हो, और कुछ नया इम्प्लीमेंट हो तो मेरे को भी ज़रूर बताना भाई कमेंट करके, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी हंस लूँगा कि क्या क्या चीज़ें अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं अभी, है ना। तो भाई यही है कि मैथ्स की चीज़ को थोड़ा, हाँ पहले हमारी जो फ़ीस थी, फ़ीस की ओर बता दूँ, मैथ्स की 2700 लेते थे, अभी पता नहीं ज़्यादा लेंगे और खाना वही देंगे, तो गड़बड़ चीज़ है ना। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना खाने के मामले में, आप जितना स्ट्रिक्ट रहोगे ना स्टार्टिंग से ही, उतना फ़ायदा रहोगे। मे भी मेरे ख्याल से आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात कहीं होगी। इसको मेरे ख्याल से जो ये था ना कॉन्ट्रैक्ट है जो मैस वाला है, इसको मिलना नहीं चाहिए ये वैसे, अगर मैं अपनी उसमें बताऊं, बट इसी को मिल रहा है, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। चलो ठीक है भाई, क्योंकि इन्होंने ये लगा लो कि एक टाइम था भाई जब गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, तो बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था भाई, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ किया था, हमने हमने जो भी कुछ ये दे रहे थे, रोटी नहीं दे रहे थे, उसकी जगह चावल है, हमने चावल भी खाए हैं भाई। हरियाणा का बंदा हूँ, तो चावल कितना वो हो जाता है, तो हरियाणा वाले समझ सकते हैं भाई, हरियाणा के राजस्थान के हम रोटी बिना नहीं रह सकते भाई, चावल हमें बहुत कम ओकेज़न पे ही खाते हैं, ठीक है। तो ये लगा लो कि लास्ट टाइम पे 6 दिनों के लिए इन्होंने इतनी वाहियात चीज़ें करी हैं भाई हमारे साथ, ठीक है, मैस वालों ने। इन्होंने खुद ये भी बोला है कि आप बाहर से ही नहीं खा सकते, तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि कहाँ तक की ये स्कीम बैठाई बैठे हैं, ठीक है। तो 6 दिन में ऐसे सीन था भाई कि मान लो हम ये सोच रहे थे कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, तो बोले आप बाहर ही नहीं जा सकते खाना खाने के लिए, और मान लो उसके 120 रुपये भी ले रहा था अलग अलग से, इन्होंने 120 भी, जबकि कोई ऐसा नोटिस नहीं है, कोई वो नहीं है, बोले बच्चे कम है, तो ये कोई पहले मान लो हमने भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया यार, तुमने भी तो करना चाहिए ना, एटलीस्ट नॉर्मल सी चीज़ है। 6 दिनों के, जबकि हमें 4 दिन रुकना था वहाँ पे हॉस्टल में, मान लो 5 को हमारा एग्ज़ाम था, 5 तारीख को, 4 तारीख तक हम खाते, और 5 को भी हम सुबह ही चले जाते। इन्होंने हमें पूरे 6 दिन के पैसे लिए हैं भाई, ठीक है। देखो ये चीज़ होती है सोचने वाली, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, ये ऊपर वालों को भी सोचनी चाहिए थी कि बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो हम इनको ये चीज़ नहीं करने देंगे। तो यहीं से कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो समझ जाओ अब कहाँ तक क्या क्या कुछ फैला है ना। तो इस चीज़ पे आप स्ट्रिक्ट रहना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लास्ट की 5 मिनट है, ये बढ़िया है, 30 के आगे की, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, नहीं इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना था यार, हमने ये बोला था
कि हम आपको 4 तारीख तक के पैसे देंगे। वो बोला नहीं, हम पूरे 6 तक लेंगे। ठीक है, हमें ये लगा लो कि जो हमारे फैकल्टी हो गया, इनके पास भी कॉल आया है और फिर ये हमें फोर्स कर रहे हैं भाई कि आप दो। हमने ये भी कह दिया कि हम नहीं खाएंगे, तो ये बोले कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, जो वहाँ की है हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। मतलब इस टाइप का ये सोच रहे हैं। तो खुद सोचो भाई, अभी तो गलत चीज़ लगी भाई बहुत, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। ना इसका खाना ठीक, कीड़े अलग, नाखून तक आते हैं। और हाइजीन के मामले में अगर आप खुद चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, जहाँ ये कपड़े कह रहा हूँ सॉरी, जहाँ ये बर्तन धोते हैं एक बार वहाँ पे जाके देखना भाई, खाना छोड़ दोगे आप वहाँ पे। ठीक है, और इनकी प्लेट जब भी लेके आओ ना भाई दोबारा से धो लेना, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, गंदी मिलती हैं। ठीक है ना, ओके भाई, बाय बाय। ध्यान रखना अपना और बताते रहना जैसे मैंने पहले बोला था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, है ना, ताकि और बच्चे भी इसको देख सके। और प्लीज़ रिक्वेस्ट, अगर कोई टीचर देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो मत कहना भाई इस वीडियो को डिलीट कर दो और कुछ कर लो, आई रिस्पेक्ट यू। मत बोलना भाई, मैंने जो भी बताया सच्चाई बताया है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी इमेज को वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, है NSTI की। नहीं, मैंने ये भी बताया कि आप सारा स्टाफ अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, पढ़ाई भी ठीक है, बट थोड़ा सा वो लिखने वाला पंगा है। और मैथ्स की है, जो कुछ खराबी चीज़ है ना वहाँ पे मैथ्स की है भाई। उस चीज़ से आप अगर आप सुलट गए तो ठीक है, नहीं तो ऐवे ही जाएगा आपका एक पूरा साल। चलो ठीक है भाई, बाय बाय। 36 मिनट होगी।